हेलो फ्रेंड्स, राजपत जी की जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास विश्व भूगोल से संबंधित है, क्लास नंबर 7। और इस क्लास में विश्व भूगोल के मुख्य टॉपिक वायुमंडल, चक्रवात, स्थानीय पवन, आर्द्रता एवं वर्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए जो विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए। और आने वाले आरआरबी के एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलबी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें विश्व भूगोल से संबंधित टॉपिक है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न संख्या 1, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग रिक्त स्थान है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत सांद्रता कितनी है ये बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 0.03%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट रहेगा। ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फॉर्मूला होता है। और ये किस टाइप की गैस है? ये रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। कैसी है? रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम कौन सा है? तो नीचे से ऊपर की ओर उसका सही क्रम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और लास्ट में कौन सा है? ताप मंडल। ऑप्शन 2 में मध्य मंडल, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में समताप मंडल, शोभ मंडल, ये भी गलत है। और ऑप्शन फोर्थ में मध्य मंडल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। सबसे नीचे शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल होता है। ध्यान देना, सभी वायुमंडलीय जितनी भी घटनाएं ये सभी शोभ मंडल में घटित होती है, जैसे आंधी, तूफान, बादलों की गरज और बिजली की कड़क, सभी इसी में घटित होता है। प्रश्न संख्या 3, वायुमंडल में तड़ित लाइटिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है वायुमंडल में बताना। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है आर्गन गैस, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ में ऑक्सीजन। तो याद रखना, वायुमंडल में जो तड़ित है उसके द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 4, दी गई वायुमंडलीय पटलों में से किसका घनत्व सबसे कम है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में आयन मंडल, ऑप्शन 2 बहिर्मंडल, ऑप्शन थर्ड समताप मंडल, ऑप्शन फोर्थ में मध्य मंडल। तो किसका घनत्व सबसे कम है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। बहिर्मंडल का घनत्व सबसे कम होता है। और सर्वाधिक किसका होता है? तो याद रखना शोभ मंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक। और सबसे कम बहिर्मंडल का। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ऑप्शन फर्स्ट में ओजोन, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड ऑक्सीजन, ऑप्शन फोर्थ में मैग्नीशियम। तो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से कौन सुरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा, ओजोन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन से गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में होता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा कार्बन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड है हाइड्रोजन और ऑप्शन फोर्थ है हीलियम। तो वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस है जो दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में तीनों प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, ऑक्सीजन गैस। ये दहन के लिए और श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7 से करने पहले अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आने वाले एग्जाम के लिए साइंस की क्लासें, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ये प्रश्न सभी आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और आरआरबी हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या 7, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट में है हीलियम, ऑप्शन 2 आर्गन, ऑप्शन थर्ड नियोन, ऑप्शन फोर्थ में नाइट्रोजन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, आर्गन गैस। आर्गन गैस ध्यान रखना वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो आपको याद रखना 9.93% वायुमंडल में पाई जाती है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी है? दुर्लभ
तो आपको याद रखना आर्गन गैस है। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज याद रखना, खोज किसने की थी? विलियम रैमसे ने। किसने की थी? विलियम रैमसे ने की थी इसकी खोज। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत बल्ब में। उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। प्रश्न संख्या 8, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है एटमॉस्फेरोलॉजी, ऑप्शन 2 मीटेरियोलॉजी, ऑप्शन 3 इकोलॉजी, ऑप्शन 4 एंथोलॉजी। तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, मीटेरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहता है? मीटेरियोलॉजी। इसके साथ में इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? जीव समुदाय तथा उसके वातावरण का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, वो इकोलॉजी में किया जाता है। और एंथोलॉजी में याद रखना पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी में किसका किया जाता है? पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। और सोरोलॉजी में चिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा वाष्पीकरण, ऑप्शन 2 घनीकरण, ऑप्शन 3 वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन 4 है तापमान। तो हवा के दबाव को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। ध्यान देना, इसे बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को किस में मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक अगर पूछ ले तो एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक बार होता है। 1 बार इजिकल टू 10⁵ पास्कल होता है। प्रश्न संख्या 10, रिक्त स्थान में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरणों को पृथ्वी की तरफ सतह तक पहुंचने से रोकती है। जो ओजोन की उपस्थिति में सूरज की जो हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणें हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने से कौन रोकती है? ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन 2 मेसोस्फियर, ऑप्शन 3 स्ट्रेटोस्फियर और ऑप्शन 4 में थर्मोस्फियर। तो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर है, या हिंदी में समताप मंडल भी आ सकता है। समताप मंडल दोनों एक ही है। में ओजोन उपस्थित होती है। इस समताप मंडल में क्या होती है? ओजोन उपस्थित होती है जो यूवी किरणों को रोकती है। प्रश्न संख्या 11, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा 78%। कहीं बार प्रश्न बना हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? ऑप्शन फर्स्ट में शोभ मंडल, ऑप्शन 2 तापीय मंडल, ऑप्शन 3 आयन मंडल, ऑप्शन 4 में समताप मंडल। तो किस परत से रेडियो संचार संभव हो पाता है? तो आपको याद रखना है आयन मंडल है, उससे रेडियो का संचार संभव हो पाता है, क्योंकि ये आयन मंडल अनेक आयनिक कणों में से मिलकर बना होता है, जिसके कारण प्रकाश के संकेत परावर्तन संभव होता है, जिससे प्रकाश संकेत या ध्वनि संकेतों को पुनः प्राप्त करके रेडियो प्रसारण किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13, उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है ये बारिश या सिंचाई की पानी के साथ बह सकते हैं। जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं? जो उर्वरक आप खेत में उर्वरता बढ़ाने के लिए यूज करते हो, जो इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, जैसे यूरिया है, एनपीके है, ये सभी उर्वरक होते हैं। तो इस क्या है इसका लक्षण, ये बताना है कि उसमें गलत कथन चयन करना है। ये बारिश या सिंचाई के साथ बह जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। ऑप्शन 2 में क्या है? इसका संगठन पोषकों के पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है, ये भी सही है। इनकी संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, ये भी सही है। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करता है, ये गलत है। ये वायु और जल को प्रदूषित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका राइट आंसर रहेगा कि वायु और जल को प्रदूषित करता है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है धूलीगंगा, ऑप्शन 2 भीलगंगा, ऑप्शन 3 सोन, ऑप्शन 4 कर्णाली। तो कौन सी नदी है जो नेपाल से होकर भारत में बहती है? ऑप्शन 4 राइट रहेगा कर्णाली नदी। प्रश्न संख्या 15, कौन सा क्षेत्र शोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा समताप सीमा, ऑप्शन 2 शोभ सीमा, ऑप्शन 3 ताप सीमा, ऑप्शन 4 मध्य सीमा।
तो कौन अलग करता है? क्षोभ सीमा करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 16, फनी एक प्रकार का रिक्त स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट में ध्रुवीय चक्रवात, ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन थर्ड मध्य चक्रवात, ऑप्शन फोर्थ में अध्रुवीय चक्रवात। तो फनी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 17, ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में बाह्य वायुमंडल, ऑप्शन 2 क्षोभ मंडल, ऑप्शन थर्ड समताप मंडल, ऑप्शन फोर्थ में मध्य मंडल। तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, ये समताप मंडल में सर्वाधिक सघन है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में है ताप मंडल, ऑप्शन 2 मध्य मंडल, ऑप्शन थर्ड समताप मंडल, ऑप्शन फोर्थ में क्षोभ मंडल। तो इनमें से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो याद रखना क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 18 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? अगर ऊंचाई पूछ ले, ऊंचाई तो कितनी होती है? 18 किलोमीटर के आसपास होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर होती है, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। प्रश्न संख्या 19, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? ऑप्शन फर्स्ट में पर्वतों पर, ऑप्शन 2 ऊपरी ध्रुव पर, ऑप्शन थर्ड भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन थर्ड दक्षिणी ध्रुव पर। तो क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। आरआरबी ग्रुप डी में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र से ऊपर वायु शांति का सही निरूपण करता है? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा? जो गर्म शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु शांति एयर मास का सही निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, सी टी। प्रश्न संख्या 21, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तर अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? याद रखना है उसके क्या नाम दिया गया। उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम दिया गया है। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को हरिकेन नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 22, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में ऐसे किसके कारण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि इसके लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रहेगा समताप मंडल, ऑप्शन 2 ताप मंडल, ऑप्शन थर्ड बहिर्मंडल, ऑप्शन फोर्थ में मध्य मंडल। तो कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो याद रखना है सबसे ऊपर कौन सी है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है और नीचे क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों के सही प्रकार है? ग्रहीय पवनों की सही प्रकार कौन सा ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में स्थानीय पवने और आवधिक पवने, ऑप्शन 2 व्यापारिक पवने और आवधिक पवने, ऑप्शन थर्ड व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय स्टरलेज, ऑप्शन फोर्थ में ध्रुवीय पवने और पछुआ पवने। तो कौन सा विकल्प ग्रहीय पवनों का सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय स्टरलेज। ये थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 25, पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में अवरोही पवने, ऑप्शन 2 समून पवने, ऑप्शन थर्ड आरोही पवने और ऑप्शन फोर्थ में क्या समाल पवने। तो उन्हें क्या कहते हैं? अवरोही पवने कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 26, बर्फ भक्षक स्नो एंटर के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप से बहती है? ऑप्शन फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 एशिया, ऑप्शन थर्ड अफ्रीका, ऑप्शन फोर्थ उत्तरी अमेरिका। तो ये पवने बर्फ भक्षक किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27, बादल के
निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन करना। बादल के प्रकारों में से असंगत कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में पक्षमाप कपासी, ऑप्शन 2 कपासी, ऑप्शन 3 पक्षमाप, ऑप्शन 4 में पक्षमाप स्त्री। तो गलत कौन सा है असंगत? कपासी। प्रश्न संख्या 28, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार के जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट में उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन 2 भूमध्य सागरीय, ऑप्शन 3 में है भूमध्य रेखीय, ऑप्शन 4 में शीतोष्ण मानसून। तो ये किससे संबंधित है? याद रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप उष्णकटिबंधीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा, उष्णकटिबंधीय मानसून से संबंधित है। यहाँ पर अधिकतर वर्ष भर अधिक तापमान रहता है काल में, इसका तापमान सर्वाधिक रहता है। जैसे ही बारिश होती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 29, डोल्ट्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द रिक्त स्थान वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा उच्चावच, ऑप्शन 2 स्थिर, ऑप्शन 3 निम्न, ऑप्शन 4 में है उच्च। तो कौन सी है? डोल्ट्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द रिक्त स्थान दाब वाला क्षेत्र है, निम्न दाब वाला क्षेत्र। कैसा है? निम्न दाब वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 30, आर्द्रता का मापन सामान्यतया रिक्त स्थान से किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में आंशिक वाष्प दाब निर्धारण, ऑप्शन 2 शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन, ऑप्शन 3 भौतिक प्रसारण, ऑप्शन 4 वाष्पीकरण। तो आर्द्रता का मापन सामान्यतः शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 31, ओस बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। ओस कैसे बनता है? ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है। प्रश्न संख्या 32, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से घिरता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है अवापोरेशन, ऑप्शन 2 कंडेंसेशन, ऑप्शन 3 है प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन 4 है ट्रांसपिरेशन। तो जो पानी का कोई भी रूप हो सके जो बादलों से गिरता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।